पिसी हुई आटे की थैली में और गेहूँ धोकर पिसवाने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मेरी सासू माँ को पता चला 2-3 साल पहले ही। यहाँ पर दिल्ली में हम लोग पिसे हुए आटे की थैली लेकर आते थे और उसी को यूज़ करते थे खाने में। लेकिन पिछले 1-2 सालों से 1-2 बार मैंने भी फ़ोर्स किया, जैसे कि हम मेरे मायके में ऐसे ही होते तो पहले गेहूँ लिए जाते हैं, फिर उनको धो के सुखा के अच्छे से साफ़ करके फिर पिसवाया जाता था। तो 1-2 बारी मैं वो वाला आटा भी इधर लेकर आई थी और फिर मैंने 1-2 बार सजेस्ट भी किया था मम्मी को कि हमारा जब गांव है जहाँ ऋषिकेश में, वहाँ भी गेहूँ मिलते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने बात मानी और 1-2 बार लेके देखा तो उन्हें भी बहुत फ़र्क नज़र आया और अब उन्हें भी ये चीज़ अच्छी लगने लग गई। तो इसी तरीके से हम छुट्टी में जा रखे थे अक्टूबर में, तो वहाँ पे जैसे ही हम गए तो सबसे पहले हमारा यही काम था कि गेहूँ जो रखे हुए हैं उनको धुलाई करके साफ़ सफाई करके और धो के पिसवा के लेके जाएंगे दिल्ली। तो यहाँ पे सुबह ही नींद खुल जाती है, बहुत जल्दी ही। दिल्ली में तो नहीं खुलती है और यहाँ पे जल्दी ही नींद खुल जाती है। बहुत सुबह चिड़ियाओं की आवाज़ आती है और फ्रेश ताज़ी ताज़ी हवा, और इस तरीके से ना नींद अपने आप ऑटोमेटिकली 5 बजे खुल जाती है। हालांकि हम 5 बजे बाहर नहीं आते, लेकिन 5 बजे नींद खुल जाती है। 6 बजे बाहर आकर अपना काम वाम शुरू कर सकते हैं। उजाला हो जाता है खूब और धूप लगने लग गई है देखो सामने। तो मैंने सबसे पहले अपना काम चालू किया, जो कि हमें पता था कि भाई सबसे पहले हमें गेहूँ धोने के सुखाने हैं और इनका आटा पिसवा के दिल्ली ले जाना है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे गेहूँ धो रही हूँ। 2 थैले मम्मी ने बड़े बड़े निकाले थे। मम्मी ने क्या, मैंने ही निकाले थे। उन्होंने मुझे बोला था तुम निकाल दो, कुछ काम कर रहे थे। तो मैंने इनकी धुलाई शुरू करी और काफ़ी देर लग गया था मुझे इनको धोने में, टाइम लग गया था बहुत, क्योंकि धूल मिट्टी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब धोने की मैं कर ही रही थी वो तो मैं अच्छे से ही धो रही थी। तो धोने के बाद सुखाने के लिए ले जाना था छत में, और छत में धूप अच्छी आ गई थी। ये देखो आप यहाँ के नज़ारे। फिर मैं यहाँ पे 4-5 दरियाँ बिछाईं और चद्दर भी, और जितने धो रखे थे सब यहाँ पे सुखाने शुरू करे। मज़ा आ रहा था धूप में बैठ के, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रह लूँ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे, अभी भी धूप काफ़ी तेज़ है। मेहनत तो बहुत लगती है इस काम में, धोना सुखाना। मुझे 4 दिन लग गए थे इस गेहूँ को सुखाने में, तब जाके ये पीसने लायक हुए, और उसके बाद पिसवा के लाना। और पर जब रोटी बनाते हैं खाते हैं तब बहुत मज़ा आता है। जो बाज़ार की थैली वाला जो आटा होता है, कितना से कितना महंगा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि रोटी थोड़ी देर ठंडी हो जाए तो उसके बाद खाई नहीं जाती है। और ये वाला जो गेहूँ है ना, जो हमने खेत से डायरेक्ट ले रखा है यहीं पे, और उसको पिसवा के जब हम इसको बनाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आता है ये रोटी खाने में। आप बताना आपको क्या लगता है।